हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नई सीरीज लेकर के आए। जो हमारी सीरीज अभी पहले चल रही थी उन्हीं में हम लोग क्या क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक आप लोगों के आपकी जो डिस्काउंट हो रहा था, डिस्काउंट में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के करा दिए गए थे। आज हम उन्हीं में आपके आगे करवाने वाले हैं, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की दो क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, जिसमें आप लोगों को क्या बताया था, क्रमिक बट्टा बताया था। क्या बताया था? क्रमिक बट्टा। ठीक है ना। क्रमिक वट्टा आपका क्या कहलाता है? जब एक साथ आपके एक से अधिक वट्टे आप लोगों को दिए जाते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं? क्रमिक वट्टे कहलाते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसकी कीमत मिलती है आपको 100 रुपए। आप दुकानदार से कहते हैं भाई कोई कंसेशन करिए, हम इतने में आपका सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो वो आपका मन रखने के लिए कहीं ना कहीं करता है कि सर चलिए आपको हम 5% का डिस्काउंट देते हैं। कितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं? 5% का डिस्काउंट देते हैं। तभी अगर 100 रुपीज पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका कितना हो जाता है? 95 रुपीज हो जाता है। कंफर्म। इसके बाद फिर भी आप कहते हैं अरे सर ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, और आपने तो 5 ही रुपए कम किए, हम इतने में आपका सामान बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तब आपसे वो कहते हैं चलिए सर, अगर आप नहीं मान रहे हैं, आपका 5% में नहीं मान रहे हैं, तो आपसे कहता है वो चलिए सर आपको हम 10% का डिस्काउंट और दे देते हैं। ऐसे आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं। अगर आपको ऐसे डिस्काउंट नहीं दिए जाते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? पहले आपसे कहेंगे सर आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। कोई भी वस्तु आप खरीद के लाते हैं, वहां पे आपसे कहा जाता है कि सर आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। फिर भी आप नहीं करते तो आपसे और कहा जाता है कि चलिए सर आपको 10% का डिस्काउंट और दे दिया जाता है। 10% का डिस्काउंट और दे दिया गया। आपके जो ऐसे क्रम वाई क्रम आपको बट्टे दिए जाते हैं, तो आपका ये क्या कहलाते हैं? क्रमिक बट्टे कहलाते हैं आपसे। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की दो क्रमिक छूटों की क्या करी? घोषणा करी। देखते हैं। चलिए, एलेक्स जो आपका रहा होगा, एलेक्स के पास कोई वस्तु रही होगी और उस वस्तु की कीमत आपको दी गई है, बिल्कुल भी नहीं दी गई है। चलिए, तो उस कीमत को हम लोग मान सकते हैं। आपकी जो कॉस्ट है 100 रुपीज, आप क्या कर सकते हैं? लेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपसे कहा गया 30% की दो क्रमिक छूटें आप लोगों को दी जाती है। मतलब पहले आप क्या करेंगे? 30% की छूट दे दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका कितना? 70% आपका बचने वाला है। फिर भी आपसे कहता है कि सर आपको एक बार हम 30% की छूट नहीं, हम आपको कितनी बार देने वाले हैं? 2 बार आपकी छूट देने वाले हैं। तो फिर से आप इसी का कितना निकालते हैं? 70 बटे क्या निकालते हैं? आपका 100 निकालते हैं। ठीक है। तो आपकी कीमत कितनी बचेगी आपकी? देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 49 रुपीज। मतलब पहले जो आपकी कॉस्ट थी वो थी आपकी 100 रुपए, और अब कॉस्ट कितनी बचती है आपकी? 49 रुपए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो बताइए कुल मिलाकर उसे छूट कितने रुपए की मिली? तो छूट कुल मिलाकर उसे कितनी होगी? 100 रुपए एक्चुअली उसे लगते थे, 49 रुपए में वस्तु बेची, कहीं ना कहीं उसे कितना? आपका 51 रुपीज। 51 रुपीज की आपको क्या मिली? छूट मिली है। और यही आपका अगर 100% पे हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? 51% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये इतना सारा टाइम आपका जो लगा है, इतना सारा आपको समझाया गया है, इतनी लाइनें जो की गई, केवल आपको क्या समझाने के लिए करी गई है। इन्हीं चीजों को हम एक सिंपल तरीके से कर सकते थे। आपको पता है कि आप किसी वस्तु को 100 रुपए में करते हैं और इससे आपको क्या 70% आपका 2 बार लग रहा है। मतलब 30% अगर आप निकालेंगे तो आपका कितना? 70% बचेगा। इसे आप क्रॉस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 49। 100 रुपए की वस्तु अगर आप 49 रुपए में खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 51 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और यही 51% आपके लिए क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। या फिर आपका आगे क्या कहा गया कि प्रभावी छूट कुल मिलाकर कितनी होगी? तो आपकी 51% की आपकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। चलिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। देखिए, जैसे अगर आपको कहा जाए, यहां पर तो आपको क्रमिक छूट हमने सेम दी थी कि आपको 30% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं। लेकिन अगर आपको अब ये कहा जाए कि 30% की दो क्रमिक छूटें नहीं, बल्कि एक बार 20%, एक बार 30%, या एक बार 10%, अगली बार आपका 5% के तरीके से आपको क्या दिया जाता है? छूट दी जाती है। तब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर हो?
चलिए देखेंगे, आपसे कहा गया बस वही करेंगे। आप अगर मान लेंगे, कॉस्ट को मान लेंगे, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 100 रुपए। 100 में अगर पहले आपको छूट दी जा रही है, कितने की दी जा रही है, चलिए देखते हैं 20% और 15% की। अगर पहले आपको 20% की छूट दी जा रही है तो कितना बचेगा आपका 80/100, और दूसरी बार आपकी छूट दी जा रही है 15% की, तो कहीं ना कहीं कितना बचेगा आपका 85/100 बचने वाला है। ठीक है, जो कैंसिल होगा आप काट देंगे, कितना हो जाएगा 20 के 80 और 20 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 17 से काटेंगे, 17 पना 85, 17 दूनी 34 दूनी कितना हो जाएगा आपका 68 रुपए। तो आपका क्या हो गया, ये आपकी छूट होने वाली है। आपकी जो 68 रुपए है, 100 रुपए की वस्तु अगर आप कोई रखते हैं उसकी कीमत और उसे कितने में बेचते हैं, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया 68 रुपीज आ गया। तो मुझे बताइए छूट आपको कितने की मिली, छूट आपकी कितने की हो जाएगी, 70 2 32 रुपए की कितनी हो जाएगी आपकी छूट। और यही आपकी छूट जो है, वो आपका जो डिस्काउंट है वो 32% के बराबर होगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग केवल एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस को आप मन में कैलकुलेशन करके भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया, देखते हैं, क्वेश्चन काफी ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहा गया, किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखते हैं, 25% और 5% का आपका दिया गया, जल्दी से लगाइए। कितना कहा गया आपसे, 25% कॉमा 5% आपसे ये कहा गया, लगाइए। आपका आंसर कितना आएगा, देखते हैं। आपको यहाँ पर जैसे दिया जाता था, पहले 30% एक बार दिया जाता था, दूसरी बार भी आपका 30% दिया जाता था, फिर आपका हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया था, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया था एक बार 20%, एक बार 15%। अभी आपका एक और क्वेश्चन हमने दिया है आपको, जिसमें आपसे कहा गया है एक बार 25% है, एक बार आपका 5% है। सेम चीज, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लेट करिए 100। अगर आप पहले 75% की बेचते हैं, ये आपका क्या है, कॉस्ट है 100 रुपए। अब अगर इसे 25% की छूट पर बेचते हो तो मुझे बताइए, कहीं ना कहीं 75% तो आपका बच रहा होगा ना। 25% अगर आप छूट देंगे तो 100 का 75% तो आपका बच रहा होगा ना, कितना हो जाएगा आपका 75/100। फिर कहीं ना कहीं आप 5% की और छूट देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्या 5%, मतलब आप इस ऑल ओवर में से 5% घटाएंगे तो आपका 95% बचेगा या नहीं बचेगा। चलिए इसी का हम क्या निकाल देंगे, 95 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, 25 की 75 और कितना हो गया आपका 25 चौके 100। सो आपका कट रहा होगा, उसे काट देंगे, नहीं कट रहा आपका कितना हो जाएगा, 3 से 15 और 9 30 27 और ये कितना हो जाएगा आपका 28/4, काट देंगे, कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 एकम 4, आपका यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 25, मतलब 71.25 के बराबर आपका क्या आ गया, तो आपका ये जो है वो विक्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया आपका 71.25 आपका विक्रय मूल्य आ गया। बस आप जानते हैं कि 100 रुपए की वस्तु आप कीमत रखते थे जिस वस्तु की, अब उसी वस्तु को आप दो आपके जो थे क्या थे, आपके डिस्काउंट थे, इनका डिस्काउंट देने के बाद फिर भी आपकी जो कीमत है वो कहीं ना कहीं 71.25 आपकी क्या है, बच रही है। अब अगर आपका 100 रुपए में से 71.25 आप घटाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कितना आ जाएगा, आपका 28 दशमलव कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर जो है, या जो वास्तविक छूट है, या आपकी जो कुल छूट हो जाएगी, कुल छूट या कुल आपका जो डिस्काउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 28.75% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर जल्दी से समझ में आया आप लोगों को या नहीं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, चीजें आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। फिर इसके बाद देखते हैं आपका ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन हुआ था। अरे क्वेश्चन नंबर तो डालना भूल ही गए थे, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हुआ था ये। चलिए जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 20 10 5 के क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य अकेला डिस्काउंट आपका क्या होगा। चलिए ये भी आपका बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोगों ने अभी तक कितने 2 डिस्काउंट पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपके 3 डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको एक साथ आपके 3 डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे, कहा जाएगा भाई एक बार इतना आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर आपको एक बार दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर एक बार तीसरा डिस्काउंट। चलिए देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए।
20%, 10%, 5% के क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य अकेला डिस्काउंट आपका कितना होगा। बस वही चीज, पुरानी चीजें, 100 रुपये आप क्या कर लेंगे, टोटल कॉस्ट को मान सकते हैं, फिर अपना क्या 20%, 10% तथा 5% के क्रमिक डिस्काउंट आप लगा सकते हैं। आपका कितना मान लेंगे, कॉस्ट मान लीजिए कितना हो जाएगा, 100 रुपये। आपके जो डिस्काउंट है वो कितना है आपका, 20, 10, 5, चलिए 30%, 10%, 5%। रिझाने के लिए 20% में नहीं मान रहे थे, 10% दे दिया गया। अरे भाई ग्राहक हमारा है, हमारे पास ही तो आएगा, इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, दूसरे में प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट हम आपसे ही लेने वाले हैं भाई। तो देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट तो आपसे ही लेंगे हैं। आप दुकान में जाइए, कपड़ों की दुकान पे, अरे पैंट पे छूट दे देगा तो कहीं ना कहीं आपसे शर्ट पे लेगा, मजा तो वो लेगा ही आपसे। आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, हैं काटेगा आप ही को ही। जैसे देखिए, अगर आपने 100 रुपए की कीमत है, 20% का डिस्काउंट दे रहा आपको है, तो कितना हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं 80/100 बचेगा ही ना। फिर आपसे कहा जा रहा कि अब इस पे जो है, इस ऑल ओवर पे आपका कितना 10% का डिस्काउंट देगा, तो कहीं ना कहीं आपका 90/100 बचेगा। फिर 5% का देगा तो आपका कितना हो जाएगा, 95/100 हो जाएगा। देखिए जो कटेगा उसे काट देंगे, चलिए ठीक है ना, जो कट रहा है उसे काट देंगे, 20 के 80 हो जाएगा, ये 20 25 100 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 बना 95। और कुछ कैंसिल हो रहा, चलिए आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कितना बच रहा, 9 × 4 गुणा कितना हो जाएगा आपका, 19/10। अभी देखिए जो आपका नीचे ये है, 2 से तो कट रहा था, लेकिन जब भी आपका कभी भी बटे में कितना आ जाए, आपका 10 आ जाए, उन सभी चीजों को हम लोग काटेंगे बिल्कुल भी नहीं। कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, और कितना हो जाएगा 76 गुणा कितना हो जाएगा, 1976 गुणा 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 10, 79 54 9 63 और कितना हो जाएगा 5 68 बटे आपका 10। देखिए आपका जो ये 10 था, कहीं ना कहीं आप पहले से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमने कैंसिल क्यों नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका जीरो है वो दशमलव का आपका रूप ले लेता है। नीचे था आपका जीरो, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 68.4% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब भाई देखते हैं आपको आगे क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में। आपका इसका जो आंसर है आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर थोड़ी होगा। अरे भाई गलती हो गई है, सर से गलती हो गई, होनी तो नहीं चाहिए। देखिए अगर आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदते थे, अब उसी वस्तु को आप 68.4 में क्या करते हो, आप बेचते हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कितना होगा या आपको लॉस होगा। आपने जो डिस्काउंट दिया है, आपका डिस्काउंट टोटल कितना गया, 100 रुपए की वस्तु आपने खरीदी, 68.4 में आपने बेच दी, 68.4 में आपने बेच दी, कहीं ना कहीं देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 31.6% का आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इन सभी चीजों को हम बड़ी आसान तरीके से कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आपको इतना सारा अलग अलग तरीके से करना पड़ रहा है, तब आंसर कितना हो जाएगा, 31.6 आपका क्या होने वाला, आंसर होने वाला है। देखते हैं हम लोग इसके बाद 5th नंबर के क्वेश्चन के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका 6th नंबर का क्वेश्चन है। 25%, 20%, 10% के क्रमवार बटनों वाली श्रेणी किस एकाकी वट्टे के समतुल्य होगा। चलिए लगाइए जल्दी से, आपका 6th नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कितना आंसर आएगा। 6th नंबर का क्वेश्चन है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, कितना होगा। चलिए देखिए आपका क्या कहा गया, 25%, 20% तथा 10%, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए किसी वस्तु को 100 रुपए में आप खरीद करके लाते हैं, इस पर आपका कितना दिया गया, चलिए देखते हैं। पहले 25%, 20% और 10% आपका दिया गया है, तीनों ही आपको दिए गए हैं ना, गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं। 25%, 20% तथा 10% आपको दिया गया है, बस आप निकालेंगे तो 25% 100 में से आप घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 75% तो आपका बचेगा ही बचेगा। 20% की देंगे तो फिर से आपका 80% बचेगा, और यहाँ कहीं ना कहीं देंगे तो आपका कितना बचेगा, 90/100 बचेगा। बस जो आपका कैंसिल हो रहा है, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे भी आपके डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपका और कुछ कैंसिल हो रहा है कहाँ, 25 की 75, 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, 3 दूनी 6 और 9 का 54, कितना हो गया आपका 54 रुपए आपका हो गया। मतलब जब आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदते थे तो अब उस वस्तु को कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, 54 रुपए में बेच रहे हैं। तो बताइए 54 रुपए में बेच रहे हैं, जो आपका आसानी से कर ले जाते कि भाई 46 रुपए का आपको क्या हो रहा, आपका आंसर आ रहा। अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाते हैं, कुछ कमजोर छात्र होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 रुपए में 54 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको 46 रुपए आ जाएगा। और अगर 100 पे आपका ये 46 रुपए का डिस्काउंट हो रहा तो कहीं ना कहीं आपका ये 100% के बराबर ही होता। देखिए कैसे, 46 का आपको 100 रुपए पर डिस्काउंट मिला ना, इस 100 रुपए पे आपको 46 का डिस्काउंट मिला, परसेंट निकालने के लिए आप 100% का मल्टी करते हैं, काट देते हैं, कितना आता है आपका 46% आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप इन सभी तरीकों से गुजर चुके हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं पुराने वीडियोस को देखें, परसेंटेज पढ़ लें, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लें। क्या ये छोटी छोटी चीजें आप उनको पहले आपके उन चैप्टरों में करा दी गई हैं, अब इन सारे चैप्टरों में ये सभी चीजें आपकी क्या होती है, काम आती है। अगर आप लोगों ने वो सारी चीजें नहीं करी है तो इन क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझने में समस्या जा रही होगी। फिर भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समस्या कहीं न जाने पाए। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ, कहाँ पे आपका 2 से कट रहा, कहाँ पे आपका 10 से कट रहा। भले ही 5वीं कक्षा वाली चीजें हैं आपको बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या डिमोटिवेट नहीं हो रहा, अरे क्या कर रहे हैं सर, हमारे जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं है, हैं बढ़िया क्या है, बस 5वीं क्लास की चीजें पढ़ने को बची है। ऐसा नहीं है, 5वीं क्लास की चीजें भी पढ़ना में क्या होता है, जरूरी होता है। इसी के साथ चलते हैं अपना 7th नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे टाइप हट करके आपको दिया गया है, देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया। चलिए 7th नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे कहा गया है, एक मोबाइल फोन, आजकल तो नहीं चलाते ना, कमजोरी से फील होती है हमें, आप लोग भी चलाते होंगे, 4-5 घंटे यूट्यूब ना चले ना, बड़ा कमजोरी अंदर से लगने लगती है, आज दिखाई नहीं दे रहा है ना। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य जो है 1500 रुपए है, उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट और दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपए हो जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको जैसे कहा जाए, आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं है, उस वस्तु में आपका होता क्या है, जैसे आपकी इसी में देखिए मोबाइल फोन में आपका कहा गया अंकित मूल्य आपका 1500 रुपए। देखिए जो चीजें दी गई हैं हम सबसे पहले लिखेंगे, अंकित मूल्य मतलब आपका जो मार्क प्राइस है, एमपी जो कितना दिया गया आपको, 1500 रुपए दिया गया, चलिए 1500 हो गया। फिर इसके बाद आपसे कहा गया कि इसी पर आपको एक 10% की छूट देते हैं, आपका जो डिस्काउंट 1 है 10% देते हैं। फिर आपसे आगे इसी में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है आपसे कि ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए कि उसका वास्तविक मूल्य जो है वो 1242 रुपए हो जाना चाहिए। आपका जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो कितना हो जा रहा है आपका 1242 रुपए आपका हो जा रहा। आपसे पूछा जा रहा कि आपका जो D2% होगा, अर्थात दूसरा जो आपका क्या होगा डिस्काउंट होगा, वो कितने प्रतिशत का हमें रखना चाहिए। तो बताइए, कहीं ना कहीं आप इसे x% तो रख सकते थे ना। अब ये मत कहना सर मना करते हैं एक्स मेथड हमें नहीं पढ़ना, हमसे एक्स ही मेथड लगवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, कोई भी A% भी रख सकते हो, ठीक है। अभी नहीं कहना कि हम x% पढ़ा रहे हैं। देखिए आपका होगा क्या, अगर आप 1500 रुपए की कोई वस्तु लेते हैं, मतलब आपका क्या उस पर थप्पा लगा हुआ है, मतलब मार्क प्राइस आपका है कि 1500 रुपए आपको है, उस पर आप 10% का डिस्काउंट देते हैं, मतलब 100 में से आप माइनस करते थे, कितना ऐसे लिखते थे ना 100 माइनस 10/100, तभी आपका 90% आता था। चलिए हमने लिख लिया कितना आपका, अगर 10% का आपने डिस्काउंट दिया तो बचेगा आपका कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। यहीं पर आपसे कहा जा रहा कि दूसरी बार आप A% का डिस्काउंट देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कितना होता है 100 माइनस A%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में आपको कितना हो जाता है 100 हो जाता है। फिर आपसे कहा जा रहा कि इसका मूल्य कितना हो जाता है 1242 हो जाता है, 1242 हो जाता है। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8 1 9, बिल्कुल आपका 3 से कट रहा है, काट देंगे, पहले तो 00 से आपका 00 कटेगा,
एक जीरो से आपका क्या, एक जीरो और हो गया, फिर 3 से अगर काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9, और ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12 आपका फिर से हो गया, 4 दूनी 8 हो गई, 3 से फिर से कट रहा, 3 एकम 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 नाम 27। चलिए आपका कुछ और कट रहा है, चलिए ये भी आपका कैंसिल होगा। लिख लेंगे पहले, कितना आ जाएगा आपका 15, 100 माइनस ए बटे में आपका हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 139। तो आपका कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तीन कितना हो जाएगा आपका 15, 3 के 12 आपका ये नहीं कट रहा है, बस कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस ए बराबर 139 गुणा 2 बटे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ रहा था, ठीक है। बस इसे हम लोग उस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका, चलिए आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको कितना हो रहा है, कैंसिल हो रहा है 2 से, तभी आपका 2 इस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा 100 माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 मल्टी 2, तभी आपका 100 माइनस ए यहीं पे रहेगा 46, 2 से आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 होगी, कितना हो जाएगा आपका 9, 92 आपका आ गया। अभी क्या आप इस 92 को इस साइड ला सकते हो और आपका ए उस साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 92 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ए, ए की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई 8, ए बराबर आपका कितना आ गया 8 आ गया। तो कहीं ना कहीं आपका अगर ए बराबर 8 आ गया तो आपने जो लेट किया था, आपका जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा आपका 8% आपका होने वाला है, क्योंकि आपने प्रतिशत में ही लेट किया था। जब आपने प्रतिशत में ही लेट किया था तो आपका आंसर भी प्रतिशत में ही आएगा। तो आपका जो आंसर है, आपसे कहा गया था कि उसे ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, तो आपकी वो कितनी होगी 8% की क्या हो जाएगी आपकी अतिरिक्त छूट हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कहा गया 8th नंबर में, 7th नंबर का हो गया, एक व्यक्ति ने 1500 रुपए में के एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 की घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए ताकि वह वही वस्तु 1104 के निवल मूल्य में खरीद सके। निवल मतलब आपका क्या होता है, नेट मूल्य आपका कहलाता है। चलिए ये आपका इतना सारा केवल समझाने के लिए था। अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि अब हम लोग होशियार हो चुके हैं। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखिए, आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है। आपका 8th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया एक व्यक्ति 1500 रुपए के घोषित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 1500 रुपए आपका ये है, इस पे आपका 20% की छूट देगा तो कहीं ना कहीं आपका 80/100 होगा। फिर दूसरा आपका जो डिस्काउंट है वो हमसे मानने के लिए कह रहा, तो कहीं ना कहीं आप 100 माइनस एक्स मान लो, 100 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा आपका 100 होगा। तो अब आपसे कहा जा रहा कि वो आपका कितना में बेच रहा, 1104 में आपका क्या वो वस्तु को बेच देता है। अब जो कटेगा उसे क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 5 6, 3 से कट रहा, 3 5 6 15, और आपका ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24 आपका ये हो गया। और कुछ आपका कैंसिल होगा, चलिए 20 चौके 80, और आपका ये कितना हो जाएगा 20 25 100 आपका यहाँ हो गया। 5 से 5 कैंसिल, आपका ये हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 दूनी 8, 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया आपका 92, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 8। क्या किस्मत की बात है, आपका उसका भी आपका 8% आंसर आ रहा था, इसका भी आपका क्या आ गया 8% क्या होगा आपका इसका होगा। मतलब आपसे ये कहा जा रहा क्वेश्चन, देखिए आप लोग फिर से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1500 रुपए के आपका जो मूल्य था उसे घोषित किया जाता था, उस पर क्वेश्चन कहता है कि आप 20% की छूट हमारी तरफ से दे दीजिए। फिर आप हमें ये बताइए कि आपकी जो दूसरी छूट है वो दूसरी छूट आपने कितनी रखी होगी ताकि आपका जो मूल्य है अर्थात विक्रय मूल्य है वो आपका 1104 हो जाए। बस वह आपका कितना होने वाला, कहीं ना कहीं आपका कितना हो जाएगा 8% क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। फिर चलिए इसके बाद देखते हैं, आपका बिल्कुल तरीके का क्वेश्चन है आपका, देखते हैं इसी टाइप का। 8000 की लागत मूल्य वाली वस्तु, एक वस्तु पर 11200 का बिक्री मूल्य अंकित है। जब उस पर x% छूट देकर भी यदि उसे 12% का लाभ होता है तो बताइए x का मान क्या होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है आपका, लगाइए जल्दी से, आपका कितना आंसर आ रहा है, फिर देखते हैं कितना आंसर आ रहा।
चलिए आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है 8000 तो आपका लागत मूल्य है, अर्थात आपका कहीं ना कहीं जो वस्तु है उस वस्तु पे आपका जो अंकित किया गया होगा, आपने जो प्रिंट किया होगा, वो है पैसा आपको क्या कहा जा रहा, दिया जा रहा है। देखेंगे आपका 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, 9th नंबर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका जो एमपी है या मार्क प्राइस है वो आपका कितना है, 8000 रुपए। ठीक है, फिर आपसे इसी क्वेश्चन में आगे कहा गया, क्वेश्चन 9th नंबर का है आपका, 8000 की लागत मूल्य वाली वस्तु 11200 रुपए पर बिक्री मूल्य आपका जो अंकित है। ठीक है, आपका ये अंकित नहीं है, 11200 आपका जो है वो अंकित है। ये आपका कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, अर्थात यही आपका क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। फिर आपसे आगे कहा जा रहा है कि उस पर आपका कितना x% की छूट देकर भी यदि वह 12% का लाभ कमाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है आपका। कहीं ना कहीं ये बताइए एमपी होगा, आपका सीपी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा होगा, और आपका जो एसपी है एसपी भी आपका कहीं ना कहीं ये होगा। आपको दो चीजें तो दी गई हैं कि आपका जो ये 8000 है ये आपका कितना है, सीपी है। ठीक है, फिर आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 11200 रुपए है, और आपसे ये पूछा जा रहा कि उसे कितने में बेचा जाएगा। अभी तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखते हैं, उस पर x% की छूट देकर आपकी क्या x% की छूट दी जाती है और 12% के लाभों पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। अगर आपका मार्क प्राइस ये है, इस पर आपने कुछ छूट दी होगी, अभी हमें नहीं पता आपने क्या x% की छूट इस पर दी होगी, लेकिन फिर भी आपसे कहा जा रहा है इसमें कि आप क्या करते हैं, 12% का लाभ कमा लेते हैं। आपका जो ये है इस पर आप कहीं ना कहीं 12% का लाभ कमाते हैं, तो आप इसका अगर 12% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96। चलिए कितना हो गया, कहीं ना कहीं आपने 960 रुपए का तो क्या कर लिया, प्रॉफिट आपने ले ही लिया। तो आपका कितना हो जाएगा, 8960 रुपए आपका क्या हो जाएगा, एसपी होने वाला है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि कितने परसेंट की आपकी भाई छूट दी जा रही है। आपका 11200 रुपए ये है और 8960 रुपए आपका ये है। कितने की छूट आपको दी जा रही है, आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आप माइनस कर सकते हैं। अगर माइनस नहीं करना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 11200 आपका जैसे दिया गया, 8000 कितना दिया गया आपका, 8960 को अगर आप माइनस करेंगे, 8960 कितना हो जाएगा आपका, 4 12 10 2, और आपका ये कितना हो जाएगा, 11 9 2, आपका कितना हो जाएगा, 2240 रुपए का कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा, लॉस झेलना पड़ रहा। 2240 बटे में आपको कितना हो जाएगा, 11200। गुणा में क्या करना पड़ेगा आपको, 100 का क्या करना पड़ेगा, मल्टी करना पड़ेगा। आपका क्या आ जाएगा आंसर, 00 से 00 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से क्या आपका 112 दूनी तो कितना हो जाएगा, 224। कितना आ गया आपका, 20%। कहीं ना कहीं आपका जो इसमें ये है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। 18 आपकी जो 8000 की लागत मूल्य वाली वस्तु है, 11200 की बिक्री मूल्य आपका क्या है, उस पर अंकित दिया गया। आपका ये भी बता दिया उस वस्तु को आप कितने में खरीदते थे एक्चुअली में। फिर आपसे ये भी बता गया कि उस वस्तु पर आपने अंकित कितना किया। किसी को आप इतने रुपए में उस वस्तु को खरीद करके लाए थे, उस वस्तु पर आपने 11200 क्या कर दिया, आपने अंकित कर दिया। चलिए अच्छी बात है। फिर आपसे ये कहा जा रहा कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी आपसे कहा जा रहा कि आपका जो कितना है 12% का प्रॉफिट तो आप क्या कर ले जाते थे, उसमें कम से कम कमाई ले जाते थे। और आपका जो ये 12% का जो प्रॉफिट है, यहाँ से यहाँ पर अगर आप लाते हैं तो कितना, 8000 में अगर आप 12% और ऐड करेंगे तो 8960 हो जाएगा। अब ये कहा गया कि जो उसका अंकित मूल्य था और आपका जो क्या है सेलिंग प्राइस है या जो विक्रय मूल्य है, उस पर उसने कितने की छूट दी होगी कि आपका 8960 में बेचा जाए। तो 11200 की वस्तु को 8960 में अगर आप बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कितना आ जाएगा, 2240 का आपका क्या करेंगे, आप डिस्काउंट करेंगे। आपको तो परसेंट में चाहिए था, 2240 का डिस्काउंट इस कीमत पर दे रहे तो बटे में ये आएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये 100% का मल्टी करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए हो सकते थे, मैंने सारे के सारे आप लोगों के वीडियो करवा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।